हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास डीएलएड, बीटीसी, टेट, सीटेट आदि एग्जामों के लिए आज वीडियो नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर देखिए दूसरा, इससे पहले मैं पहला वीडियो में डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, आप जा करके देख सकते हैं। इसके पहले देखिए ये आज हमको पढ़ना है वीडियो नंबर 2। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4 का पहला। देखिए इसके पहले मैं 10 क्वेश्चन करा दिया हूं। ये 11वां क्वेश्चन है। 4 का 3% है। 4 का 3%। यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए छोटी संख्या 3 है। 3 को आप यहां लिख दीजिए और बटे में हमको करना है 4। अब हमसे पूछा है प्रतिशत ना, तो मैं प्रतिशत का मतलब तो आपसे बताया था ना कितना होता है 100। तो यहां से गुणा किससे करवा देंगे 100 से। और जब हम 100 से गुणा करवा देंगे तो कितना होगा, देखिए 4 एक कम 4, 4 दूना 8 हुआ, 2 बचा और 2 इसके बगल में जुड़ गया तो ये बन गया 20 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो 25 तिहाई 75, तो कितना आ गया 75%। यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया होगा आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है 3a फिर कोष्टक में b-2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। इससे पहले देखिए मैं आपको फार्मूला बताया था कि प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, और माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। हम इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करेंगे यहां पर। देखिए देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। यहां पर लिखा है 3, सॉरी यहां पर लिखा है ए, तो मैं ए लिख लेता हूं। फिर लिखा है माइनस, तो चलो माइनस लगा दो। अब यहां पर कितना है, यहां पर जब जैसे हम कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी। अब देखिए यहां पर माइनस है ना, तो भाई अंदर अंदर माइनस का गुणा तो करवाएंगे माइनस के साथ, और जब माइनस का माइनस में गुणा होता है तो क्या बन जाता है प्लस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस, और आगे कितना लिखा है 2a। बताओ आपको समझ में आया इतना। उसके बाद देखिए आगे क्या होगा। जिस संख्या के बगल में कोई चिन्ह ना हो वहां पर हमको पता होता है हमेशा कि वहां होता है प्लस। तो इसके बगल में प्लस है, इसके बगल में प्लस है, तो प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, जुड़ेगा तो 2a और यहां से 1 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा माइनस, यहां पर है b। अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका जो लासा है वो 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, सूत्र क्या होता है मैं आपको बताया था कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा और गुणते उन दोनों संख्याओं का मासा। तो बताओ पहली संख्या यहां पर कितनी है। पहली संख्या दिया है ये 500, सॉरी पहली संख्या ये 175 है। 175 गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा कितना है, ये है 525 और इसका मासा कितना है 35। तो देखो मैं आपको बताया था कि जब कोई संख्या प्लस में होती है तो बराबर से पक्षांतर करते हैं, बराबर के दूसरी ओर करते हैं तो हो जाती है माइनस में। अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो पक्षांतर करने पर प्लस में। अगर गुणा है तो भाग में, अगर भाग है तो गुणा में। तो यहां पर देखोगे तो इसके बीच में गुणा है ना, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो देखिए दूसरी संख्या क्या निकलेगी, तो दूसरी संख्या बराबर देखिए 525 गुणते 35 और बटे लिखा है 175। तो काटेंगे देखिए 5, देखिए जिस संख्या से ऊपर काटेंगे उसी संख्या से नीचे भी काटेंगे।
तो इसके इकाई में 5 है, इसके इकाई में 5 है, तो 5 से कट जाएगी, तो 5 सते 35। अब देखिए 5 तिहाई 15, 2 17, 2 बचा ना, हो गया 25, और 5 पचा 25। फिर से देखिए अब ये 7 से डायरेक्ट कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 पचे 35 हुआ। अब 5 देखिए इसके इकाई में 5 है, यहाँ 5 है, काट दो, 5 एकम 5, देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर 0 कर दो, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, तो 105 आ गया, ये हो जाएगा 105। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 8365 में 3 का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा 8365। तो ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार। तो इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो हमको 3 का निकालना है बस। तो देखिए 3 गुणा, अब सैकड़ा का मतलब होता है 100, बराबर ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। उसके बाद अगला है, अगला नंबर लिखा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा, जैसे लिखा है 3/4, तो 3/4 का व्युत्क्रम होगा 4/3। जैसे मान लो लिखा है कहीं पर 1/9, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 1/9, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 9/1। तो यहाँ पर लिखा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो देखो 1/3, तो इसका हो गया 3/9, इसमें 9 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत है। 1/5, यहाँ पर 5/10, 10 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। 5/6, यहाँ लिखा 6/5, यही तो सही है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल हमारा क्या है, लिखा है 2.4 गुणे 0.5 का मान है। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहां लिखता हूं 2.4 गुणे 0.5। तो इसको हम हल करेंगे तो कैसे, अभी आप सोचिए कि यहाँ दशमलव है ही नहीं। तो 5 चौक कितना होता है 20। 20 को पहले आप देखिए, मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनकी मैथ बिल्कुल भी कमजोर है। तो 20 का देखिए 0 उठा करके यहां पर लिख लो, यहां पर कितना बचा 2, 0 तो यहां चला आया। अब 5 दूना कितना होता है 10, और 10 इसी के ऊपर हम 10 लिखेंगे, जब इनको हम जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, तो यहां पर कर देंगे 12। उसके बाद अब देखिए 0 का 0 में, अब 0 का गुणा कराओगे सब 0 ही हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। तो अब देखिए दशमलव कहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है। तो टोटल कितने अंक के बाद दशमलव हुआ, 2 अंक के बाद। तो पहला अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, यही दशमलव लग जाएगा। तो यहां पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर मिला बी। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 7x माइनस 3। तो यहां पर लिखा है 5x प्लस, अगला कोष्टक में 7x माइनस 3। तो देखिए 5x लिख लो, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ 7 है तो 7x लिख लो, भाई प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस लिखा रहने दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसके बगल में प्लस, इसके बगल में प्लस, तो दोनों देखिए समान जाति के हैं, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो 7 में 5 जुड़ गया, कितना हो जाएगा 12x, और माइनस कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास बृहद कोण है। देखिए बृहद कोण को पहले समझ लो। देखिए जो कोण 90 अंश से कम होता है उसको कहते हैं न्यून कोण, और जो कोण 90 अंश से अधिक होता है उसको कहते हैं अधिक कोण, और जो कोण 180 अंश का होता है उसे कहते हैं ऋजु कोण, और जो उससे जो बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बृहद कोण। तो यहां पर देखेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये 180, देखिए एक ये क्या है 90 से अधिक है, इसका मतलब अधिक कोण हुआ। ये 88 है, 90 से कम है, इसका मतलब न्यून कोण हुआ। यहां पर ये 305 है, अब इसका मतलब देखिए 180 से अधिक हुआ ना, ये तो हो गया ऋजु कोण, तो यही तो होगा बृहद कोण। इसका मतलब यही हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, लिखा है 2, 4
कामा 6 कामा 8 फिर कहलाती हैं। देखिए, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उन सभी संख्याओं को कहते हैं सम संख्याएं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं होती हैं या तो विषम संख्याएं या तो अभाज्य संख्याएं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम संख्याएं भी होती हैं, लेकिन जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वो सब अभाज्य संख्या नहीं होती। अब आप समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी से कट जाए। जैसे कि मैं जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 9 है, 9 तो 9 एक से भी कैंसिल होता है और 9 से भी कैंसिल होता है। अब इसके बीच में भी देखिए क्या किसी से कैंसिल होता है क्या, तो देखिए 3 से भी हो जाता है। तो इसका मतलब कि 9 एक अभाज्य संख्या है। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए अगला, जैसे हमारे पास जैसे 21 है, 21 तो जो 21 है ना वो एक से तो विभाजित होता ही है, विभाजित होने का मतलब कटना, और वो 21 से भी विभाजित होता है। लेकिन अगर देखें तो उससे पहले 3 से भी विभाजित होता है, 7 से भी विभाजित होता है। आई बात समझ में। तो मतलब कि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी से विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल जैसे कि 3, तो 3 अगर देखोगे तो 1 से भी विभाजित है और 3 से भी, लेकिन 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं। अब आप सोच रहे हो यार ये तो 1.5 से विभाजित है, तो 1.5 का मतलब वो एक, देखिए, एक पूर्णांक संख्या से विभाजित होना चाहिए। पूर्णांक मतलब उसको दशमलव में हमको नहीं लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 7 है, तो 7 अगर देखोगे तो 1 है से विभाजित होगा और 7 से, इसके अलावा किसी से नहीं। तो जान लो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। देखिए यहां पर लिखा है 2, 4, 6, 8। ये संख्याएं सभी देखिए 2 से विभाजित हो रही है सभी, और मैं बताया हूं जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उनको कहते हैं सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए यहां पर एक संख्या यहां पर लिखी है। देखिए मैं अभाज्य संख्या के विषय में आपको बता दिया हूं, विषम संख्या के लिए भी बता दिया हूं, सम संख्या के लिए भी बता दिया हूं। अब बची प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर के 9 तक की जितनी संख्याएं होती है इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। समझ में आ रही है बात ना। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे 0 है तो 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ी है। अब अगला देखिए लिखा है 3, 5, 7, 9, 13 कह रहा कहलाती है। सबसे पहले लिखा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से कट जाए। तो यहां पर देखिए 3 ये तो अभाज्य है क्योंकि 1 और 3 किसी से 1 और 3 के अलावा किसी से कटवा नहीं करेगा। 5 है तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, ये भी अभाज्य है। 7 है तो 1 से कटेगा और 7 से और किसी से नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी तो कटेगा। तो इसका मतलब कि ये संख्या अभाज्य नहीं रह गई, अर्थात ये सभी, अब देखिए हमसे पूछा कहलाती हैं, तो मतलब यहाँ पर देखिए ये भाज्य संख्या, यहाँ पर देखिए ये सभी संख्या देखिए भाज्य नहीं हो सकती क्योंकि ये भाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर देखिए खंडन कर रहा है। सम संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि ये 2 से नहीं कटती हैं, लेकिन विषम संख्याएं जरूर हो सकती हैं क्योंकि ये संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। तो ये देखिए ये हो गई ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको कल फिर 10 क्वेश्चन के साथ हम पेश होंगे। इसके लिए आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स डीएलएड, बीटीसी या सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्सों के पास आप इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।